दिस इज साम इकबाल और आज आई एम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड नंबर 8 हमारे इस 20 डेज चैलेंज की। तो आज हम लोगों ने जिन दो बॉडी पार्ट्स को टारगेट करना है वो होंगे बाइसेप्स और बैक। बाइसेप्स और बैक के मसल्स का हम लोग टारगेट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पुशअप्स के साथ ही वार्म अप हम लोग करेंगे। ओके, तो वार्म अप हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। अब हम अभी स्टार्ट करेंगे आज की फर्स्ट गेम। और फर्स्ट गेम मैं करूँगा डंबल्स को यूज़ करूँगा और डंबल्स के साथ जो सिंपल बाइसेप कर्ल्स होते हैं हम वो करेंगे, लेकिन हम कंबाइंड करेंगे। एक सेट मैंने इसका कंप्लीट किया है बाइसेप कर्ल्स का कंबाइंड डंबल्स के साथ। और इसके अंदर जो सी चीज़ आज डिफरेंट की है एंगल की वेरिएशन के अंदर, वो सिंपल ये था कि जब मैं इस एंगल को जब मैं डंबल्स को ऊपर लेके आ रहा हूँ तो मैं उसको अपने दोनों हाथों को आउटवर्ड पोजीशन में लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ से अपना डंबल उठाऊँगा, रिलैक्स एक हाथ की पोजीशन है। जब मैं उसको ऊपर लेके आऊँगा तो मैं उसको आउटवर्ड करूँगा इस तरह से। तो ये आपके जो मसल का आपका शोल्डर हेड होता है ये उसको टारगेट करता है। तो ये वाली गेम जो सी है वैसे पूरे बाइसेप की गेम होती है, पूरे बाइसेप की, बट जो ये प्राइमरी मसल जो सा इसमें हिट हो रहा होता है वो आपका शोल्डर हेड होता है, जिसको नॉर्मली हम लोग अपने जिम वगैरह की ज़ुबान के अंदर गोली कहते हैं। ये गोली की गेम हो रही है। तो ये वाला शोल्डर हेड को टारगेट करती है आपकी गेम और इससे आपका शोल्डर हेड डेवलप होता है। तो एक गेम हमने अपनी कंप्लीट कर ली है बाइसेप्स की, जिसके अंदर हम लोगों ने टारगेट किया हमारे शोल्डर हेड को। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट गेम के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट गेम के अंदर हम टारगेट करेंगे अपना लॉन्गर हेड जो उनसा आपका होगा बाइसेप्स का। अब हम उसको टारगेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेट जो होगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने हैमर कर्ल्स जो थे वो रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर किए थे। आज मैं उसी की एक वेरिएशन आपको डंबल्स के ऊपर करके दिखाऊँगा ताकि आपको एक डिफरेंट एंगल का पता लग सके और अगर आप लगाना चाहो तो आपको इफेक्टिवली लगा भी सकोगे, आपको एंगल्स का आइडिया हो। तो आप डंबल्स को पकड़ोगे इस तरह से अपनी बॉडी से थोड़ा सा आगे। जब आप अपने डंबल्स को आप पकड़ोगे इस तरह से तो नॉर्मली जो आपका हैमर का एंगल होता है उसके अंदर आप अपने हाथों को नीचे ले आते हो, आपको थोड़ा मोमेंटम मिल जाता है वापस ऊपर लाते हुए। इसके अंदर जो आप इसको आगे से उठा के वापस यहाँ पे रोकोगे तो आपके मसल के ऊपर ऑल टाइम एक टेंशन रहेगी, जिसकी वजह से आपके मसल रिलैक्स नहीं होगा। एक से एक रेप लगाने के बाद
टेंशन रहेगी और आप वहीं से मैं दूसरी सेट लगाओगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली आपके बाइसेप के मसल को टारगेट कर सकेगा। अपने इस गेम के अंदर हम लोग बाइसेप्स के लॉन्गर हेड को टारगेट कर रहे हैं। लॉन्गर हेड जो है वो आपका स्टार्ट होके आपकी जो ये वाली साइड होती है वो उसको भी कवर करवाता है, जो नीचे हल्का सा गैप में फील हो रहा होता है। तो लॉन्गर मसल जो है वो इस चीज़ के ऊपर वर्क करता है। नॉर्मली हमारा ये वाला मसल ट्रेन होता है और बाइसेप जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो होता है। तो 2 सेट हमने अपने कंप्लीट कर लिए आज बाइसेप्स के। फर्स्ट सेट के अंदर हमने शोल्डर हेड को टारगेट किया था और जो हमने सेकंड अभी जो गेम लगाई है उसके हमने अपने लॉन्गर हेड को टारगेट किया था। अब हम एक गेम और करेंगे बाइसेप्स की, उसके बाद हम अपनी बैक की गेम पे आते हैं। तो आज क्योंकि हम हैमर कर्ल जो है उसका एंगल, उसकी एक वेरिएशन हम डंबल्स पे लगा चुके हैं जिससे हमने अपना लॉन्गर हेड टारगेट किया था। तो अब इस थर्ड गेम के ऊपर मैं इस रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज़ करूँगा और मैं लगाऊँगा जो हम लोग सिंपल रॉड के ऊपर बाइसेप कर्ल्स करते हैं। मैं इन रेजिस्टेंस बैंड्स को आपके सामने मैं इस तरह से पकड़ लूँगा ताकि वो एक रॉड की पोजीशन में आ जाए। यही जो एंगल है ये आपका वही बात है, पूरे बाइसेप को टारगेट करता है, लेकिन आपका बिकॉज हमारे हाथों की जो पोजीशन है वो इस तरह से है सीधी, तो ये आपके नॉर्मली शोल्डर एंड को टारगेट करता है। लेकिन इसका सेकेंडरी मसल जो है वो आपका लॉन्गर हेड ज़रूर हर टाइम टारगेट हो रहा होता है। जिसमें लास्ट गेम के अंदर था, जो हमारी फर्स्ट गेम थी उसके अंदर, कि वो आपका शोल्डर हेड तो मेन टारगेट कर रहा होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शोल्डर हेड को टारगेट कर रहा है। वो उसका प्राइमरी मसल है जिसको वो टारगेट कर रहा है। जो उसका सेकेंडरी मसल होगा वो उसका लॉन्गर हेड होता है। लेकिन प्राइमरी मसल का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो जिस मसल के ऊपर जोर डलता है वो आपका वो प्राइमरी मसल होता है जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सेम इसी तरह इस गेम के अंदर हाथों की पोजीशन हमारी ये है, तो आपका जो मसल टारगेट मेन होगा वो आपका शोल्डर हेड होगा और आपका सेकेंडरी मसल के तौर पर आपका लॉन्गर हेड टारगेट हो रहा होगा। तो हमारा थर्ड गेम हमारी आज की बाइसेप्स की वो भी कंप्लीट हो गई है। तो आज की तीनों गेम्स के अंदर हमने फर्स्ट गेम में शॉर्टर हेड को टारगेट किया था, सेकंड सेट में हमने सेकंड गेम में हमने लॉन्गर हेड को टारगेट किया था और थर्ड के अंदर हमारा जो मेन फोकस था वो दोबारा से शॉर्टर हेड था। तो हमारी 3 गेम हमारी कंप्लीट हो गई हैं आज की बाइसेप्स की। अब हम लोग आते हैं अपनी बैक की गेम पे। तो हमारी बाइसेप की गेम ख़त्म होने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी बैक की गेम के ऊपर, और जो फर्स्ट गेम आज हम करने वाले हैं अपने बैक की वो होगी रोइंग। ठीक है, उसका हम लोग एंगल लगाने वाले हैं रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की फर्स्ट गेम। और फर्स्ट सेट हमने इसका कंप्लीट किया है 12 रेप्स के साथ। और रोइंग जो गेम है वो नॉर्मली जो आपके 2 मसल्स को टारगेट करती है। प्राइमरी मसल आपका जो होता है इस गेम के अंदर वो होता है आपका लैट का मसल। आपका ये वाला लैट का पूरा मसल जो है ये वो डेवलप करती है रोइंग। और जो सेकंड जो इसके अंदर सेकेंडरी मसल यूज़ होता है वो आपका बाइसेप्स का मसल होता है। तो हमारी आज की फ़र्स्ट गेम जो थी बैक की वो हमने अपनी कंप्लीट कर लिया है। 2 सेट हमने लगा लिए हैं रोइंग के, जिस तरह हमने अपने लैट के मसल्स को हिट किया है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड गेम के ऊपर।
तो दूसरी गेम के ऊपर मैं आ गया हूँ। अब दूसरी गेम जो हमने आज करनी है वो हम करेंगे बेंट ओवर रो, लेकिन उसको हम लोग लगाएंगे इस रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर, बिकॉज मेरे पास ऑब्वियसली डंबल्स के ऊपर ज़्यादा वेट अभी फ़िलहाल नहीं है। तो इसके ऊपर इन बैंड्स के साथ हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वेट जो है वो हम लगा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो फर्स्ट सेट मैंने इसका कंप्लीट किया है 12 रेप्स के साथ, और एंगल के अंदर आपकी हमेशा जो बैक है वो आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर कमर में बेंड आएगा तो क्योंकि वेट कभी ज़्यादा होता है आपका, कम वेट के ऊपर इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते इंजरी के, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपकी कमर की इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कमर की इंजरी आपको कम से कम भी 2 से 3 महीने बेड रेस्ट करवाती है अगर एक दफ़ा आपको सही वाली हो जाए। तो इसलिए अपना एंगल ठीक रखो, फोकस लगाने, स्लो लगाओगे, ऊपर ला के उसको स्ट्रेच करोगे, रोकोगे उसको पूरा अपने डंबल्स को लगा रहे हो या बारबल पे लगा रहे हो, अगर जिससे स्टैंड्स भी में लगा रहे हो, ऊपर ला के रोको ताकि आपके लैट्स का जो से मसल की गेम है ये आपका पूरे मसल के ऊपर उसको टारगेट कर सके ये गेम। और उसके बाद आप उसको स्लोली रिड्यूस करोगे। कोशिश किया करो कि मसल में टेंशन रखो, नीचे ला के बिल्कुल नीचे नहीं छोड़ देना, एक दरमियान में एंगल रखना आपने, उसके बाद वापस ऊपर, और हमेशा आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। हमने आज अपनी बैक की सेकंड गेम अब कंप्लीट कर ली है। इन दोनों गेम्स के अंदर हमने अपने लैट को हिट किया है, और जो हम अपनी थर्ड गेम करेंगे ऑब्वियसली वो डेड लिफ्ट की गेम है, इसके अंदर हम अपनी लोअर बैक को हिट करने वाले हैं। तो हम आ गए आज की अपनी लास्ट गेम के ऊपर, जो कि होगी डेड लिफ्ट की, हमारी लोअर बैक को जो हिट करेगी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लोअर बैक की गेम की थी वो हमने की थी अपने रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर। तो आज हम डंबल्स के ऊपर दोबारा से आते हैं। तो डंबल्स में ले आया हूँ। अब हम करेंगे अपनी स्टार्ट इस डेडलिफ्ट का फर्स्ट सेट जो है वो हम करते हैं। एक सेट मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है 12 रेप्स के साथ। अब इसके अंदर एक तो कंट्रोल्ड मूवमेंट है, और दूसरा ये है कि आपने अपनी कमर को बेंड नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट कमर के ऊपर नीचे लेके आओगे, स्ट्रेट के ऊपर ऊपर लेके जाओगे, इंजरी के चांसेस कम होंगे। दोबारा वही बात है, कमर में बेंड होगा, वेट कम ज़्यादा हो सकता है, एंगल थोड़ा सा ख़राब होगा तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। इंजरी होगी तो 2-3 महीने का कम से कम भी बेड रेस्ट होगा। आज की हमने अपनी डेडलिफ्ट की दूसरी गेम कंप्लीट कर ली है, जिसके साथ ही हमारी आज की गेम कंप्लीट होती है बाइसेप्स की। और बैक की दोनों गेम आज 3 गेम्स की हैं। बाइसेप में हमने शोल्डर को, लॉन्गर को, शोल्डर को टारगेट किया था 3 गेम्स में, और इसमें बैक की गेम में हमने पहली 2 गेम्स के अंदर लैट्स को टारगेट किया, और थर्ड के अंदर हमने लोअर बैक को टारगेट किया रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई सजेशंस देना चाह रहे हैं तो सजेशंस दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।